नमस्कार मित्रों। आज मेरे लाइव आने का कारण विशेष है, क्योंकि हमारे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जसवंतपुरा में एक एकलव्य विद्यालय आवंटन को लेकर एक पिछले सप्ताह भर से बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसको हमारे रानीवाड़ा के सम्मान्य विधायक जी ने कृत्रिम रूप देकर और इस मामले को इतना बढ़ा दिया है कि कौन गलत और कौन सही ये मामला समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी कहीं न कहीं अध्यापक हूँ, मैंने भी बीएड कर रखी है। तो ऐसे मुद्दों पर रानीवाड़ा की आवाज़ बनकर मुझे भी बोलने का जो जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ, इसलिए मैं कुछ टॉपिक लेकर आपके समक्ष हाजिर हो रहा हूँ। अब बात शिक्षा जगत की है, तो मेरा अनुरोध है नेताजी से कि आपकी पुरानी फितरत रही है, उलझाओ, लटकाओ, भटकाओ और उसके बाद मामला कोर्ट में ले जाओ। आपने व्यक्तिगत संपत्तियों को लेकर आपके 14 मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। आपने मंदिरों को नहीं छोड़ा, उनको भी घसीट कर आप मंदिर प्रकरण को आप हाईकोर्ट तक ले गए हो। और अब एक पवित्र पेशा शिक्षा, जो भारत का भविष्य, राष्ट्र निर्माण है, बच्चे किसी देश का भविष्य होते हैं, और उनके हाथ में अगर कोई कलम थमाता है और देश में चेंजेस लाना चाहता है, तो आपको क्या आपत्ति है? राजनीति है, आपका लक है, जब तक राजयोग है आप बनते रहोगे, लेकिन कम से कम शिक्षा विभाग को तो छोड़ दो इस मामले में। शिक्षा जगत के बारे में मैं कहूँगा कि कुछ लोग शिक्षा अधिकारी से लेकर प्रिंसिपल से लेकर और कुछ स्टाफ के लोग भी आप कोर्ट तक बच्चों का सहारा लेते हो, बच्चों को भ्रमित करते हो, नाबालिग बच्चों को आप जगह जगह भेजते हो, ज्ञापन देते हो। उनका काम थोड़े ही यार ज्ञापन देने का, बच्चों को काम पढ़ना है। लेकिन गुरुजी, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि आपकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं। आप चाहो तो देश का निर्माण कर सकते हैं और आप चाहो तो प्रलय ला सकते हो, लेकिन जसवंतपुरा में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रलय लाने पे तुले हुए हो। तो इस संदर्भ में शिक्षा जगत में लंबी सोच रखते हुए जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी, जो आज़ादी से पहले करीब 50 के दशक में, उन्होंने उस समय जो ऊपर उनका किला भी है और उनके नाम से भी ये जसवंतपुरा बना, पुराने समय में यहाँ कोर्ट कचहरियाँ चलती थी और जोधपुर दरबार का एक पार्ट था ये, यहाँ लोगों को न्याय भी मिलता था। तो उस समय जसवंत सिंह जी ने शिक्षा जगत के लिए करीब 300 बीघा जमीन उस समय आवंटित कर दी थी, आज़ादी से पहले। और समय के साथ 57 में राजस्थान का विलय हुआ हिंदुस्तान के साथ, और इंदिरा गांधी के आते आते 80 के दशक में भूस्वामित्व कानून बना। फिर भी उसी ज़मीन की किस्म वही रखी गई जो महाराजा चाहते थे, और शिक्षा विभाग को सौंप दी गई। समय समय पर शिक्षा विभाग में बदलाव आते रहे। जो भी पद वगैरह जो जिले के थे या प्रदेश के थे या जो भी थे, उनके हिसाब से उनको शिक्षा विभाग को ये ज़मीन आवंटित करते गए। इसमें कोई भी सरकार रही हो, सरकार और महाराजा का हमेशा ही एक मोटो रहा है कि भाई इस ज़मीन का उपयोग सिर्फ शिक्षा के लिए किया जाए। हालांकि बीच बीच में ऐसा सुनने में आया कि इस ज़मीन को लीज पे भी दिया गया है, खेतियां भी करवाई है, आज वहाँ अतिक्रमण भी हो रहा है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, और जो भी भू राजस्व विभाग से संबंधित है, तो वहाँ जो अतिक्रमण है उसको छुड़वाया जाए, और तरह तरह की शिक्षा जगत की जो गतिविधियाँ हैं, खेल मैदान है, पढ़ाई है, जैसे वहाँ नवोदय विद्यालय चल रहा है, और भी इस तरह की कई गतिविधियाँ, तो उनके लिए इसको डेवलप किया जाए। अब इस हेतु भील समाज को पिछले दिनों इस भजनलाल जी की सरकार ने
आवासीय एकलव्य विद्यालय हेतु जमीन आवंटित की। तो उसको लेकर राजनीति इतनी बढ़ गई कि एसएमसी कमेटी हाई कोर्ट गई। 500 पन्नों का जो पुराना रिकॉर्ड था महाराजा के टाइम का वो लेके और हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाके और उससे आवासीय विद्यालय पर स्टे ले आए। तो आप कौन होते हो साहब, एसएमसी कमेटी वाले या जो भी है, तो आप निर्णायक हो क्या? राजस्थान सरकार है, महाराजा है और जिला शिक्षा अधिकारी है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, एसडीओ है, आरआई पटवारी तहसीलदार, जो भी इससे जुड़े हुए सारों को सारा आप धत्ता बता कर आप पता नहीं किस बेस पर आप स्टे लेके आ जाते हो और वहाँ पर स्कूल नहीं बननी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। उससे चाहे एकलव्य विद्यालय बना हो, चाहे किसी और खेल गतिविधियों के लिए कोई ज़मीन आवंटित हो रही है, तो वहाँ स्कूल ही तो बन रही है, शिक्षा जगत बन रही, कोई बूचड़ खाना तो बन नहीं रहा है, या कोई बड़ा रिसोर्ट तो बन नहीं रहा है, बन तो शिक्षा के लिए रहा है। भीलों के बच्चे आज़ादी के 75-80 साल के बाद में भी अगर आप उनके हाथ में कुल्हाड़ी और उनसे बोर बिकवाना चाहते हो तो नेताजी ये ठीक नहीं है। इनके बच्चों को कलम थमा रही है सरकार, इनका आपको स्वागत करना चाहिए। इसके पश्चात अब आप विधानसभा में सवाल उठा रहे हो। विधानसभा कोई अंतिम निर्णय थोड़े है। विधानसभा में तो कंवारों को लेकर भी सवाल उठते हैं, तो क्या उनकी बीबी आ जाती है? कल हमारे एक विधायक जी ने महुड़े को लेकर वहाँ के हमारे को 5-7 बोतल महुड़े की देने की परमिशन दी जाए। तो विधानसभा में तो 200 एमएलए अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं, तो आप उस मुद्दे को भटकाने के लिए विधानसभा में बोलना कोई अंतिम निर्णय नहीं होता नेताजी। विधानसभा में आप बोलो, इनका ध्यान भटकाने के लिए कभी भालू की बात करते हो, कभी ट्रस्ट की बात करते हो, कभी ट्रस्ट की प्रशंसा करते हो, कभी ट्रस्ट की वो खिलाफत करते हो, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बिल्कुल पंगु बता रहे हो। तो नेताजी आपका मोटो मुझे तो लग ही नहीं रहा आप क्या चाहते हैं। लेकिन आपने हर जगह राजनीति करी, लेकिन इस बार भीलों को बख्श दो प्लीज़। अब मेरे ध्यान में आया है कि यहाँ पर एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, वो भी इस चीज़ से मिले हुए इस पवित्र पैसे में। जब आपको सरकार ने और लोगों ने इतना बड़ा अधिकारी बनाया और वहाँ बिठाया, तो आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? शिक्षा अधिकारी जी, आप कहीं अगर मेरी बात सुन रहे हो तो इस पर मंथन करना। और जिसने भी शिक्षा विभाग के साथ दगा किया, उनकी औलादें 3-3 पीढ़ियों तक नहीं सुधरी है। आप नज़र दौड़ा के देख लेना अपने घरों में। ये बहुत पवित्र पैसा है शिक्षा का। और नेताजी स्टे लाने वाले कौन लोग हैं? आप दूसरों को कह रहे हो, दूसरों पर आरोप लगा रहे हो, ये हो गया वो हो गया, हम 8 हेक्टर देना चाहते हैं, 12 हेक्टर देना। कहाँ देना चाहते हो आप? दांतलावास के दौरों में या राजपुरों के दौरों में, जहाँ भालू और बंदर निवास करते हैं, वहाँ इन बच्चों को ज़मीन दिलाना चाहते हो? जबकि 300 बीघा ज़मीन जब यहाँ ऑलरेडी पड़ी है, नवोदय विद्यालय है और सारी स्कूलें हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ शिक्षा का माहौल है। जसवंतपुरा में हमेशा मतलब अच्छा माहौल मिला है। यहाँ से कई बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ पढ़ा के नवोदय में से आज बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। तो आप इनको यहाँ क्यों नहीं देखना चाहते? अब स्टे लाने वाले आपकी नाक के बाल है, नाक के, जहाँ तक मेरे ध्यान है। और उन नाक के बालों के वहाँ एक अपेक्स स्कूल चल रही है, जिसको अब कॉलेज में क्रमोन्नत करवाना चाहते हैं वो लोग, वो जस्ट उसके पास में है। तो अब भीलों के बच्चे भी आप साफ सुथरे हैं, पढ़े लिखेंगे तो आपकी लाइन में आ जाएंगे। आप इनसे इतनी नफरत मत कीजिए। और ये एपेक्स स्कूल वाले आपके चेले, सुना है अरबपति है, उन्होंने अपने फार्म हाउस पे स्विमिंग पूल तक बना रखे हैं। और उसमें रात को पीएम श्री के प्रिंसिपल साहब और जिला शिक्षा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी रात को सिर में गिलास रख के और बिना गिरे हुए उस गिलास पर आप पानी के अंदर डांस करते हो, तो इसको शिक्षा नहीं कहते सर। ये आनंद आप कुछ समय के लिए ले सकते हो, लेकिन ये ठीक नहीं है।
और आपको इन ग्लैमरस में नहीं आना है। और प्रिंसिपल साहब, अब देखो किसी की ट्रांसफ़र हो गई है, ये एक सरकार में कर्मचारी और अधिकारी का हिस्सा है कि भाई वो कभी उसकी ट्रांसफ़र होगी, कभी कहीं जाएगा, तो ऐसा क्या है उसमें? बच्चों को कौन आगे कर रहा है? नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र सरकार ने 18 साल से कम है उसको नाबालिग समझा, तो उनको कौन प्रमोट कर रहा है और क्यों उनको भेजा जा रहा है ज्ञापन देने के लिए? अब उनको बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है जब विक्रम सिंह आवे या सोहन सिंह आवे या टीकमा राम जी आवे या भीमा राम जी जावे, उससे फ़र्क क्या पड़ता? पढ़ाई तो हो रही है ना, मॉनिटरिंग है, शिक्षा विभाग है पूरा। तो इस तरह की राजनीति आप मत करो। आप ज़मीन पर आपकी नज़र है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि आपके वो चेले और आप मिलकर इस ज़मीन को लीज पे लेना चाहते हो। इस ज़मीन को हमेशा खेती के लिए लीज पे दिया है, उस चीज़ को बंद करना चाहिए सरकार को। और अतिक्रमित ज़मीन है तो उसको भी मुक्त किया जाए। तो हमने तो ये सुना है कि नेताजी और आपके ये अरबपति चेले बनकर एक बहुत बड़ा रिसोर्ट भी वहाँ खोलना चाहते हैं लीज पर लेकर। लेकिन समय रहते प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गतिविधि हो तो उस पर रोक लगावे। अब नेताजी वहाँ एकलव्य विद्यालय की जगह निष्कर्मणीय विद्यालय बनाना चाहते हैं, या पता नहीं और कुछ बनाना चाहते हैं, ये कौन समझाएगा? भूल जाता है बिल तो नेताजी आप थोड़ा सा इस पे आप भी मंथन करना। अब तहसीलदार के पास बच्चों को भेजा जाता है ज्ञापन देने के लिए, तो तहसीलदार एक आरएएस अधिकारी से कुछ ही अंगुल नीचे आरटीएस बनते हैं, तो उनमें समझ होती तब बनते हैं। और वो संयोग से एक महिला है और ज्ञापन देने वाली बच्चियां थी, तो उस महिला ने अपने ममत्व को बाहर लाते हुए और खारे आकर कहे उनको बच्चियों को कि भाई आपकी 12वीं पढ़ रही हो, 17 साल की आपकी मैक्सिमम उम्र 17 साल है, तो आपको कौन लाया यहाँ पे? और दिव्यांग लोगों को भी वहाँ ज्ञापन देने के लिए भेजा गया। उनके पिताजी का मैंने इंटरव्यू देखा था, कल कुछ और आरोप लगा रहे थे, आज हाईकोर्ट भी गए वो लोग। तो बच्चों का क्यों यूज ले रहे हो आप? इस धर्म और शिक्षा को तो छोड़ दो नेताजी। एक तरफ आप बाबाओं का सहारा लेकर कोर्ट जा रहे हो, दूसरी तरफ आप बच्चों को लेकर के और इस तरह की नाटक करो। अब तहसीलदार जी ने, चलो उनका विवेक था, उन्होंने खारे आकर जोर से कह दिए होंगे, लेकिन भाव उनके बिल्कुल ही गलत नहीं थे, ये मैंने देखा। लेकिन कुछ पत्रकारों के पेड न्यूज़ के कारण आप न्यूज़ छपवा लेते हो, तो उन पत्रकार महोदयों से मेरा अनुरोध है कि आप भी क्यों पेड न्यूज़ छापते हो? जो हकीकत है वो बताओ यार। लोग अखबार पर, प्रिंट मीडिया पर आज भी भरोसा करते हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, तो आप भी थोड़ा सा मंथन करो यार। पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। तो आप कुछ स्कॉच और बोटियों के लिए क्यों अपना ज़मीन बेच रहे हो? शिक्षा जैसे पवित्र, इतना बड़ा अच्छा स्कूल यहाँ बन रहा है जब करोड़ों रुपये का, तो एक एकलव्य मतलब एसटी जाति के लोगों का यहाँ मीणा तो है नहीं, अपने पास तो भील ही है, जिनके अपने क्षेत्र में 16 से 20 हज़ार वोट है, और हमेशा ही वो वोट अधिकतर नेताजी आपको ही देते हैं। फिर इनके साथ आप कुटाराघात मत करो प्लीज़। अब पत्रकार जी कह रहे हैं कि हमें थानेदार जी धमका रहे हैं। यार थानेदार जी क्यों आपको धमकाएंगे? अब धूल चेहरे पे और साफ आईना कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गिरावट आप लोगों में है। फिर कभी थानेदार पे आरोप लगाते हो, कभी तहसीलदार पे आरोप लगाते हो। वो तो अपना काम कर रहे हैं, और जिस दिन इन्होंने धमका दिया ना, उस दिन तो आप पता ही नहीं लगेगा आप कहीं जाओगे। मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि पूर्व में भी मेरा पत्रकारों से कोई गतिरोध था, लेकिन आप उस चीज़ को मत लेना। मैं तो भाई और आपका बेटा बनकर कह रहा हूँ कि ऐसे काम मत करो शिक्षा जगत को लेकर। और तहसीलदार जी को आप एपीओ कराने की बात कर रहे हो, क्या ऐसा गलत किया उन्होंने? अगर आपके दबाव में आकर तहसीलदार या थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम जन आंदोलन करेंगे। ऐसे थोड़ी जो आप करोगे वही होता रहेगा, नहीं, हम बिल्कुल ये सहन नहीं करेंगे नेताजी। और पीएम श्री के प्रिंसिपल साहब, आपको नौकरी करनी है जसवंतपुरा से, क्या आप जहाँ भेजा वहाँ चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? गंदी राजनीति मत करो, बच्चों को बख्शो। परीक्षा का माहौल है और साल भर के इनके फसल काटने का बेचारों को समय है बच्चों का, आप उनको बरगला रहे हो, और बरगला के और उनका भविष्य खराब मत करो।
और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह की गतिविधियां मत करो। नेता किसी का नहीं होता है, नेता सिर्फ वोटों का होता है और यूज एंड थ्रो है। क्योंकि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, मुझे पता है। नेताओं के भरोसे आप मत रहना, आप अपनी नौकरी बचाओ और अपना ज़मीर बचाओ। वर्तमान जनप्रतिनिधि और जिला प्रमुख जी, जहाँ तक मैंने कल उनका इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमने और यहाँ के नेताजी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को साथ लेकर मैं गया और वहाँ जाकर हमने, क्योंकि मैं पद पे हूँ और इसी जाति का हूँ, एसटी का हूँ, एक लेवी को लेकर, और मेरी बात मुख्यमंत्री जी ने सुनी और मुझे अच्छा तोहफा दिया करोड़ रुपयों का, तो आप इसको बनने दो। जिला प्रमुख जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समाज के प्रति अच्छी सोच रखी। आप अपने बच्चों को कलम थमाना चाहते हो, जबकि नेताजी आपके बच्चों को कुल्हाड़ी थमाना चाहते हैं और बोर बिकवाना चाहते हैं, तो ये गलत है। और मेरा भील समाज से भी अनुरोध है कि देखो साहब, कमियां हर समाज में है और तरह तरह के लोग हर समाज में, तो आपके समाज में भी कुछ लोग एजेंट बनकर आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। उनको आप समय रहते चिन्हित करो और उन पर आप थोड़ी कार्रवाई करो, उनको समझाओ, तो आपका ये स्कूल भी बन जाएगा, करोड़ों रुपये आए हुए भी काम आ जाएंगे। बाकी लोग तो यहाँ आपको एकलव्य की जगह निष्कर्मणीय विद्यालय देखना चाहते हैं, ये मैंने ज्ञात कर लिया है। और चांदपुरा से जी नहीं भरा है, तो यहाँ मतलब चांदपुरा में थोड़ा मामला अलग टाइप का है, वो अलग तरह का विद्यालय है। तो ये बिल्कुल ही निष्कर्मणीय विद्यालय एक बनाना चाहते हैं और उसमें यहाँ तक है कि भी 2-4 साल निकल जाएंगे, उसके बाद अगली सरकार चेंज होगी, उसमें हम ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले समय रहते आप चेंज जाओ, आपके पास ये अच्छा मौका है और आपके पास ये सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा आया, तो इसको आप बनाओ, अच्छी बात है। आप हाई कोर्ट गए हैं, ठीक है, कानूनी रूप से आपको लड़ना चाहिए, आप लड़िए। और बाकी समय ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारी बातें हैं। कुछ समय के बाद हम फिर आपसे मुखातिब होंगे, लाइव आएंगे। लेकिन सभी लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से ये कहो, प्रिंसिपल है, चाहे शिक्षा अधिकारी है, चाहे कोई और है, चाहे एसएमसी कमेटी के सदस्य हो, तो शिक्षा को अगर बाधित करना चाहते हैं तो उन पर कार्रवाई करो और उनको कहो। और ये जो विद्यालय सरकार की मंशा है, भील समाज के लिए है, उनके लिए आप बनाए। और हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब पीएम श्री का प्रिंसिपल एपीओ हो गया, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अभी तक वहाँ एपीओ क्यों नहीं हुआ, ये मेरी समझ में नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे और लोगों से मेरा अनुरोध है कि अभी तक ये सीबीओ साहब अभी तक वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या अभी तक आप और इनको स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखना चाहते हो? तो इनको सही जगह पर सही समय पर कोई स्कूल पकड़ाओ, सांचौर की तरफ भेजो इनको, तो वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा है और वहाँ ये करेंगे। बाकी ये भोली जनता जो जसवंतपुरा साइड में बेचारे भोले लोग हैं यहाँ के, तो उनको बरगलावा नहीं। और पुनः धन्यवाद, समय ज़्यादा हो रहा है और इस चीज़ को समझें। धन्यवाद।